पे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अब हमारे बीच में एक ऐसे एक्सपर्ट हैं, अभी तक आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुरुपयोगिता के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खेती किसानी के लिए, औद्यानिक खेती के लिए वरदान बनाने वाले विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित है। जी हाँ, मैं अनुरोध करूंगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार जी से कि वो मंच पर आए और यहाँ से हमारे किसान बहन भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी दें। और जोरदार तालियों से आनंद कुमार जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपसे अनुरोध है कि हम सिर्फ 10 मिनट लेंगे और मेरी बात को सुने। किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इससे ज्यादा 11वां मिनट में नहीं बोलूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस मेरी बात को सुने, आपके उपयोगी है, कृषि के लिए उपयोगी है, फायदे की बात है। आज इस सभा में जो कि कृषिका का आयोजन किया गया है अमर उजाला की तरफ से, हम आपके आभारी हैं कि हमें आप बोलने का अवसर दिए हैं और इस अवसर को आज इस सत्र में सुशोभित कर रहे हैं हमारे कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह अभी हमसे पहले उन्होंने अपनी बात को रखी है आपके सामने। डॉक्टर संजय सिंह जी जो कि उप महानिदेशक हैं यहाँ पे उपकार पे, और विजय त्रिपाठी जी संपादक हैं अमर उजाला के। ढेर सारे विशिष्ट गणमान्य लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने, किसान भाइयों बहनों बैठे हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैं अपनी तरफ से। मैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से आता हूं। मैं खेती का विद्यार्थी शुरू से रहा हूं। मैं गांव से नाता रहा है, वहीं पे पला बढ़ा हूं। मैं आईसीआर में काम करता था, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं। आप देखें कि विगत 50 या 60 सालों में आप बात करें 1947 से लेकर के, तब से लेकर के आज तक जितना अन्न का उत्पादन किया गया है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। चाहे खाद्यान्न की फसलें रही हों, चाहे बागवानी की फसलों में जिसमें कि फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, मसाले आते हैं, बीजी मसाले आते हैं, नारियल आता है, ढेर सारी फसलें आती हैं। सबका उत्पादन और उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका कारण यही रहा है कि हमने नई प्रजातियों का विकास किया, रोपण सामग्री बीजों का उत्पादन किया, उसके माध्यम से उत्पादन की तकनीकियों का विकास करके हम इसी को माध्यम बना करके हम किसान भाइयों और बहनों से जुड़े। आपने हमारा साथ दिया, हमारी तकनीकियों में विश्वास दिलाया कि इन तकनीकों में बल है, उत्पादकता बढ़ेगी। हुआ, हम आपके आभारी हैं। ढेर सारा उत्पादन अन्न का हुआ, चाहे चावल है, धान है, गेहूं है, आलू है, जितने भी हार्टिकल्चर की फसलें उसमें है, अंडे का उत्पादन, दूध का उत्पादन, मांस का उत्पादन, सबका बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ। कई फसलों में हम इतना अन्न का उत्पादन कर रहे हैं जितना हमारे देश को जरूरत नहीं है। आप उसका क्या करेंगे? गुणवत्ता कैसी है? इतना ढेर सारा उत्पादन हो रहा है, हमारी क्रय शक्ति भी बढ़ी है, लेकिन 200 मिलियन लोग अभी कुपोषण के शिकार हैं। ये कैसे हो सकता है उस देश में जिस देश में अन्न का उत्पादन आवश्यकता से ज्यादा हो रही हो और वहां पे कुपोषण? ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसी स्थिति क्यों है? जानकारी की कमी है या और लापरवाही भी होती है, उसकी वजह से होता है। किसान भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप खेती करते आए हैं उस तरीके से अगर आप खेती करते रह गए तो आने वाली वंशज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आप देने जा रहे हैं। जो पानी आपके माँ बाप ने दिया था, हमारे माँ बाप ने हमको दिया था, जो मिट्टी हमारे माँ बाप ने हमको दिया था, वह मिट्टी आज नहीं है। हमने उत्पादन को बढ़ाया, उत्पादकता को बढ़ाया, जरूरी था। आयात को हमने शून्य पर ला दिया, निर्यात की ओर हम लोग बढ़े। कई देश हमसे पूछते हैं कि आपने इतने बड़े संख्या वाले देश हैं, इतनी बड़ी संख्या में किसान भाई बहन रहते हैं, इतनी बड़ी श्रृंखला है उत्पादन की, इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इतने कृषि विश्वविद्यालय हैं, इतने केवीकेस हैं, कैसे आप आपस में एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं? विदेशी लोग ये आश्चर्य जताते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने करके दिखाया है। आने वाली चुनौतियां क्लाइमेट चेंज की हैं, मौसम में परिवर्तन है, गर्मी बढ़ रही है, वर्षा की आवृत्ति बदल रही है, प्रवृत्ति बदल रही है, ढेर सारी चुनौतियां हमारे सामने आ गई हैं। हमारे अन्न में कई बार ऐसा देखा गया है कि ढेर सारे रसायनों का प्रयोग होता है, कृषि रसायनों का, उर्वरकों का, जहां पे ये उन क्षेत्रों में होता है खास तौर से जहां पर किसान ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा सा उर्वरक हम या फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी जो भी है, अगर अधिक मात्रा में डाल देते हैं तो हमारा उत्पादन या उत्पादकता बढ़ेगी।
कृषि रसायन कोई बीमारी लगती है या कीड़े लगते हैं, आप सोचते हैं कि थोड़ा सा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ज्यादा कर दें। कृपया ऐसा ना करें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो वैज्ञानिकों की संस्तुतियां हैं उसको फॉलो करें, उसी को प्रयोग में लाएं, व्यवहार में उसी को लाएं। पहले आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे कि आप कहीं यात्रा पे जाते थे तो आप अपना रेलवे का टिकट खरीदते थे, लाइन पे जाते थे, लाइन में लगती थी, घंटे 2 घंटे खड़ी होते थे, तब आपको टिकट मिलता था। आज आप टिकट खरीद रहे हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर को कैसे मालूम कि ये टिकट अवेलेबल है, किस बोगी में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, किसी भी क्लास में टिकट कैसे उपलब्ध होता है? मिट्टी की जांच आप करते हैं, मशीन बता दे रहा है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम कितना है। ऐसे ही ब्लड का रिपोर्ट है। ढेर सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो कि मशीन के द्वारा हो रहा है। खेती में भी भाइयों बहनों, किसान भाइयों बहनों, मेरी बात को सुनिएगा प्लीज। 10 मिनट का समय मिला है और 4 मिनट हो गया है। खेती में भी ऐसी ही प्रवृत्ति आ गई है जिसको हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन के द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी, स्मार्टफोन के माध्यम से यह बहुत आसान हो गया है कि उससे पता कर सके कि किस हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के किस ब्लॉक में, किस जिले में, कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कौन सी फसल की खेती व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। उससे संबंधित तकनीकियां कहाँ पे उपलब्ध है? कृषि विज्ञान केंद्र में है, स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में है, स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय में है, गैर सरकारी संस्थान है उसमें है, या सरकारी संस्थान है उसमें तो है ही है। ये जानकारी पहले उपलब्ध नहीं होती थी, ये मशीन के द्वारा होता है। मशीन में ढेर सारा आंकड़ा है। यह आंकड़ा एक विश्वस्त संस्थानों के द्वारा इकट्ठा किया गया है, चाहे वो आईसीआर के संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थान है, या फिर कृषि विश्वविद्यालय है और उससे जुड़े हुए कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये सारे आंकड़े संवर्धित आंकड़े हैं और इन आंकड़ों का प्रयोग मशीन करके आपको बताता है कि इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इस फसल का, इस प्रजाति की खेती अगर आप करते हैं, आपका प्रयोग सफल रहेगा। एक बात। दूसरी बात, उसमें खेती में जितना भी उत्पादन की तकनीकियां हैं, चाहे अच्छे बीज को लेकर, अच्छे बीज के उत्पादन के साथ लेकर के, खेत में जो आप खेती करते हैं, बुआई करते हैं, कब बुआई करें, कैसे करें, बारिश आ गया है, बादल छाए हुए हैं, कौन सा बीज अर्ली कम समय में पक के तैयार होती है, कौन सी फसल देर में पक के तैयार होती है, बाजार की डिमांड कैसी है, उसके अनुरूप अगर आप काम नहीं करते हैं तो खेती में वांछित फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे आज के सभा में सुबह ही आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेती में अगर विज्ञान और वैज्ञानिकी का निवेश नहीं करते हैं तो आपको वांछित फसल नहीं मिलेगी। वांछित फसल नहीं मिलेगी तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आपके आसपास, आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, आपके गांव के पास अगर कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके संपर्क में आए। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसका कोई पैसा आपको नहीं लगना है। जब तक आप नई चीजों का समावेश नहीं करेंगे अपने विचारों में, अपने खेती का भविष्य आप खुद लिख सकते हैं, दूसरों के हाथ में मत छोड़िए। आप खुद वेबसाइट पे जाइए, सरकार की वेबसाइट पे, केंद्रीय सरकार की वेबसाइट पे, राज्य की सरकार की वेबसाइट पे जाइए, सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध है। जितना फर्टिलाइजर आपको अप्लाई करना है, कितना फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कोई बीमारी आ गई है, पहचान नहीं सकते हैं आप, हमारी तरह आप पीएचडी नहीं है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है कि कोई नई बीमारी आ गई है, नया कीड़ा आ गया है जो कि आपकी फसल को, की आर्थिकी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। उस केस में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ढेर सारी फसलों में अभी नहीं हो पाया, लेकिन जो प्रमुख फसलें हैं खाद्यान्न की, जौ, धान है, गेहूं है, आलू है, मटर है, बागवानी की ढेर सारी फसलें हैं, खासतौर से जो पहाड़ों पे खेती होती है उनके बारे में ये सूचनाएं, ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। अगर उसका समावेश आप खेती में करते हैं, खेती आपका व्यवसाय है, आपका व्यवसाय प्रोग्रेस करेगा। कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितनी बार डालना है, किस समय डालना है, फसल के अनुरूप और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जहां पे जिन क्षेत्रों में आप खेती कर रहे हैं उसके अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि जिस फर्टिलाइजर का डोज जो असम में होगा लागू, वही उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू होगा वही बुंदेलखंड में लागू होगा। ऐसा नहीं होता है। किसान भाइयों को जागरूक होना पड़ेगा। एक किताबी ज्ञान से खेती करना अब बंद करिए, व्यावहारिक ज्ञान पे आइए, विज्ञान का निवेश खेती में करिए। जरूरत पड़ती है आप हम लोगों के पास आइए, दिक्कत होता है
ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ढेर सारे माध्यम आपके सामने आज उपलब्ध हैं, जो कि हमारे बचपन में नहीं होता था। ये उपलब्ध है, उनके माध्यम से आप विज्ञान के करीब आइए, इनकम को बढ़ाइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। जीवन शैली में सुधार तभी होगा जब आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। खेती में सुधार तभी होगा जब विज्ञान का जो अनवरत शोध हो रहा है उसका अनुप्रयोग आप करेंगे खेती में। समय बदल गया है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखें, जो विकसित राष्ट्र हम जिनको कहते हैं, वहां पे खेती का तरीका, खेती का तौर और तरीका के सारे आयाम बदल चुके हैं। यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में किसान भाइयों बहनों, हमें जाने का अवसर अक्सर मिलता रहता है। हम वहां पे देखते हैं किसान भाई, वहां के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, मशीन के द्वारा, वो मशीन का प्रयोग खेती में आज के 10 साल पहले से हो रहा है। और खेती में जो खर्च होता है उसमें 30 से 50% तक की कमी आप कर सकते हैं। यही नहीं, जो उत्पाद बनेगा उसमें आर्थिकी होगी, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही स्वस्थ होगा, जिसका बाजारीकरण करना दूसरे देशों के लिए आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि हम आवश्यकता से ज्यादा पैदा कर रहे हैं कई जिनसों में। अगर उनके अनुरूप उनकी फसलों की उत्पाद का गुणवत्ता नहीं है, चाहे वो अनाज हो या चाहे उसका मूल्य वर्धित उत्पाद हो, अगर उसकी गुणवत्ता उनके अनुरूप, मांग के अनुरूप नहीं है उस देश की, वो आपका माल नहीं खरीदेंगे। जिन फसलों में हम आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वहां पे निर्यात एक बहुत बड़ा स्रोत उभर के आ रहा है। पूरा अफ्रीका फूड के लिए, खाने के लिए अनाज वहां पे नहीं है, एक डिजास्टर जैसी स्थिति बनी हुई है वहां पे। वो हमारे ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, वहां पे लोगों ने करके दिखाया है। वहां पे भी कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो इसलिए किसानों और भाइयों बहनों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि बीज उत्पादन से लेकर के खेती करने के तरीकों में, पानी देने के तरीकों में, अगर ऐसी स्थिति आती है कि कीड़े लग गए हैं, ढेर सारी बीमारियां लग गई हैं, उसके नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। हम कीटनाशकों का या उससे संबंधित फर्टिलाइजर्स का भी हम आयात करते हैं। हम बहुत बड़े उत्पादक नहीं हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना होता है। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि खेती में जितने भी अवयव लगते हैं, चाहे पानी हो, चाहे उत्पाद, चाहे केमिकल्स हो, चाहे रसायन हो, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, अगर इसका भरपूर फायदा फसल नहीं उठा सकते हैं तो वांछित उत्पादन नहीं होगा। किस समय करना है, हर चीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर और तरीके उपलब्ध हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, आईसीआर के संस्थानों के माध्यम से आप उनके संपर्क में आइए। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज है। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए हो रहा था कि हम कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं। आज देखिए बच्चा स्मार्टफोन यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, ढेर सारी सोशल मीडिया के माध्यमों को यूज कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। यही चीज आपको खेती में करना है कि जो हमारे उत्पादन के अवयव हैं, पानी है, जैसे मिट्टी है, इनको सेव करिए। ये आपका फिक्स डिपॉजिट है। ये एक बार खराब हो गया फिर जान लीजिए कि आने वाले आने वाले वर्ष में, आने वाले दशकों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी आपके सामने। इसको खराब मत करिए, जैसे आपको मिली है अपने अगली वंशज को ये देने का प्रयोग करें। आप लोगों का इंटरेस्ट हम देख रहे नहीं है तो अपनी बात को मैं कम कर रहा हूं। अंत में मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी संस्थान कृषि से संबंधित, चाहे वो शोध में हो, चाहे वो शिक्षण में हो, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हो, उनके संपर्क में आप आइए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, जो भी खेती आप कर रहे हैं, चाहे बागवानी की खेती कर रहे हैं, चाहे खाद्यान्न फसलों की खेती कर रहे हैं, उसके प्रयोग के बारे में जानकारी हासिल करिए। एक बात अंत में कह करके मैं अपनी बात में समाप्त करता हूं कि इस समय महंगी फसलों की खेती ज्यादा पॉपुलर हो रही है, ज्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फायदा है, उसमें शक्ति है, उसमें विविधीकरण की शक्ति है, उसमें ये बागवानी की फसलें जो हैं इनमें पोषण की बहुत बड़ी अपार शक्ति है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। इसलिए अपने खाने में, अपने जीवन शैली में
बागवानी फसलों के उत्पाद को शामिल करिए, ज्यादा मात्रा में खाइए, रोज खाइए और उसमें भी विविधीकरण लाइए। खेती में ही नहीं, अपने खाने की प्लेट में विविधीकरण लाइए। रंगीन फलों को खाइए, रंगीन सब्जियों को खाइए, कम पका करके खाइए, उबाल करके खाइए। इसकी खेती करेंगे तो इसकी खेती में खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होता है तो इसलिए मशीन का उपयोगी अगर आप करते हैं उपयोग, इसलिए वो प्रभाविता आएगी, खर्च में कटौती होगी। रिस्क है, वेदर का रिस्क है, क्लाइमेट का रिस्क है, ढेर सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं आजकल, पहले नहीं इतना आता था। इसकी सूचना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही मिलती है। तो मैं आपसे किसानों भाइयों बहनों, जितने भी दर्शक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, इसके संपर्क में आइए, इसके अनुप्रयोग के बारे में जानकारी हासिल करिए और अपने खेत में प्रयोग में लाइए इसको। चाहे धान की खेती करें, चाहे फसलों सब्जियों की खेती, चाहे फलों की खेती। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आज कृषिका के आयोजन के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अमर उजाला को, और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला। आदरणीय मंत्री जी थे, हमारे लिए उनका आशीष है कि हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम तकनीकियों का विकास करके और उसी के माध्यम से हम आपके नजदीक आए और आपको हम बाजार तक पहुंचाएं, ताकि आप फायदा उठा सकें और एक टिकाऊ खेती की स्थापना पुनः कर सकें, जिसमें भविष्य के मूल्य का दर्शन हम कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहिए, हंसिए और बांटिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस तरह से हमारे किसान बहन भाई उन्नति कर सकते हैं और किताबी ज्ञान से निकलकर व्यवहारिक ज्ञान को खेती किसानी में रोजगार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।